बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स and everybody. Students, today we are going to start exercise 10.1. तो अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। इंतहाई अहम एक्सरसाइज है, यहाँ से ज्योमेट्री शुरू हो रही है और ये अगर बेसिक हम अच्छी तरह करेंगे तो इंशाल्लाह पूरा चैप्टर अच्छी तरह समझ आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। हमने कंस्ट्रक्ट करनी है, ट्राइंगल्स बनानी है, मतलब इसकी ट्राइंगल बनानी है, ट्राइंगल ABC बनानी है, इसमें LMN बनाना है, PQR बनाना है, XYZ बनाना है। नाम कोई भी हो जाए, मेथड एक जैसा आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें AB साइड है 5.8 सेंटीमीटर, AC है 4.2 सेंटीमीटर और एंगल A, ये एंगल का साइन है, एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आपने वो वाली साइड बनानी होती है जिसमें एंगल होता है। इस तरह देखो ना, यहाँ पे एंगल A है ना 90 डिग्री, A पे एंगल, तो आपने वो वाली लाइन लगानी है इसमें A हो। दोनों में A आ रहा है तो कोई भी लगा लो, लेकिन पहले आपने इसको फोकस करना होता है, जिसमें एंगल होता है वो वाली लाइन पहले लगानी होती है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। देखिए, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स ABC when AB is equal to 5.8 सेंटीमीटर, AC is equal to 4.2 सेंटीमीटर और एंगल A is equal to 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया कि एंगल जिस पे हो पहले वो लाइन लगानी है आपने, ठीक है, पहले वो वाली लाइन आपने लगानी है। एंगल देखो यहाँ पे किस पे है, एंगल यहाँ पे बच्चों A पे है 90 डिग्री। आपने वो लाइन लगानी है जिसमें A आ रहा है ना, ठीक है। तो AB इसमें आ रहा है, 5.8 इसमें भी A आ रहा है और इसमें भी A आ रहा है, ठीक है। तो हम इन दोनों में से स्मॉलर वाली लाइन लगा लेते हैं। तो हम लगाते हैं AC इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बच्चों आपने लगानी है लाइन AC 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले आपने एक डॉट लगा लेना है, एक डॉट सा लगा लेना है यहाँ पे, ठीक है। एक डॉट लगाना है यहाँ पे, एक ऐसे डॉट लगा लेना है, ठीक है। डॉट पे आपने स्केल रखना है, ये जीरो जो है ना, ये जीरो, कुछ स्केल में यहाँ पे लाइंस होती हैं, यहाँ पे जहाँ से जीरो से हो रहा है ना, यहाँ से जीरो, वहाँ से आपने रखनी है वैल्यूज़, ठीक है। इस डॉट जो लगाया आपने जीरो वाली लाइन उसके ऊपर रखना है, ये जीरो यहाँ से स्टार्ट हो रही है स्केल की लाइन, वहाँ उसके ऊपर रखना है। और 4.2 ये देखो 4 हो गया और आगे 2 डिजिट ये स्मॉल लाइन गिनो 1 और 2, ठीक है। यहाँ पे आपने डॉट लगा देना है, ठीक हो गया। यहाँ पे इस तरह डॉट लगा के फिर आपने इन दोनों वैल्यू लाइंस को, अपने डॉट्स को ज्वाइन कर देना है, इन दोनों लाइंस को आपने ज्वाइन कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा 4.2। ये लाइन हमारी आ गई AC 4.2, AC 4.2 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक हो गया। अब हमने एंगल A बनाना है 90 डिग्री का। A पे हमने एंगल बनाना है बच्चों 90 डिग्री का। तो एंगल आपने बनाना है कंपास की मदद से, ठीक हो गया। कंपास की मदद से आपने कंपास उठाना है और खोल लेना, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं खोलना और बहुत थोड़ा भी नहीं खोलना, बस एक हाफ सर्कल सा बन जाए, ठीक है। हम इस तरह हाफ सर्कल बनाएंगे, ये ऐसे हाफ सर्कल बना लिया हमने 90 का बनाने के लिए यहाँ पे रख के हमने लगानी है आर्क। एक आर्क ये लगी बच्चों, ये इस तरह, फिर यहाँ पे रख के हमने एक आर्क लगानी है, ये हमारी एक आर्क लग गई। फिर इन दोनों पॉइंट्स पे रख के हमने आर्क लगानी है, एक ये आर्क लग जाएगी और एक आपने यहाँ रख के आर्क लगानी है, ठीक है, यहाँ पे। अब देखो मैंने बताया था कि आपने पहले हाफ सर्कल लगा लिया, फिर यहाँ पे रख के एक आर्क लगाई ये वाली, फिर यहाँ पे रख के हमने ये आर्क लगाई कंपास से, फिर यहाँ पे और रख के एक आर्क लगाई और यहाँ पे रख के लगाई आर्क, ठीक है। तो अब यहाँ पे डॉट लगा लेंगे हम और इसमें से पासिंग लाइन हम लगाएंगे। इसमें से हमने एक पासिंग लाइन लगा लेनी है, वो हमारा 90 का एंगल होगा, वो हमारा 90 का एंगल हो गया बच्चों, ठीक हो गया। यहाँ पे इसको नेम कर देते हैं AX, इसको कर देते हैं AX हो गया, हमारे पास AX हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये लाइन भी होगी और ये एंगल भी हो गया। अब हमने फाइंड करना है AB 5.8, कंस्ट्रक्ट करना है AB 5.8। अब हम 5.8 जो लाइन है ना वो कंपास से लगानी है, सिर्फ पहली लाइन स्केल से लगा ली, उसके बाद कंपास से जो कुछ भी करना है। कंपास में हमको खोलेंगे स्केल पे 5.8, कंपास को स्केल पे रख के 5.8 सेंटीमीटर आपने खोलना है, ठीक है। ये सेंटीमीटर है, ये आपने ध्यान रखना है, आपने ये सेंटीमीटर वाली लाइन है, 5.8 हमने खोलना है, ये 5.8 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से 0 तक, ठीक है, 0 से लेकर 5.8 तक हमने खोल लेना है, ठीक है। 5.8 0 से लेकर ये देखो 5 6 7 8 यहाँ तक हमने खोल लेना है, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास लाइन कौन सी है, हमारे पास ये लाइन है A और B। कौन सी लाइन है, AB। अब आपने A पे रखना है, आपने A पे रखना है क्योंकि B तो आपके पास अवेलेबल नहीं है ना, और आपने एक लाइन लगा देनी है, ठीक है। ये आपने एक लाइन लगा देनी है, ये हमारे पास
ये आगे लाइन, ठीक है। यहाँ पे रखा है कंपास, मैंने फिर बता दूं आपको, यहाँ पे रखे कंपास और आपने ये एक आर्क लगा देनी है, ठीक है, ये एक आर्क लगा देनी है, ठीक है। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे बी का, इसको नाम दे देंगे बी का, ये हमारा बी हो गया। अब बी को हमने ज्वाइन कर देना है बच्चों सी के साथ, तो हमारी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, ठीक है। बी को हमने सी के साथ ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास ये ट्राइंगल देखो ए बी और सी कंस्ट्रक्ट हो गई, ठीक है। क्या किया था, सबसे पहले हमने ए बी एक लाइन लगा दी 4.2, फिर कंपास की मदद से 90 का एंगल बनाया, ये 90 डिग्री हो गया बच्चों। कैसे, यहाँ पे कंपास आके हाफ सर्कल लगाया हमने, फिर उतना ही खुला रहेगा, आर्क लगाई 1, फिर यहाँ पे रखे 2, फिर यहाँ पे रखे आर्क लगाई और यहाँ पे रखे, जहाँ पे दोनों आर्क मिली इस पॉइंट से उस पॉइंट से गुजरती हुई लाइन हम ले गए, ठीक है। ए एक्स हम एक लाइन ले गए, ठीक है। फिर हमें एक लाइन लगानी थी ए बी 5.8, ए पे रख के कंपास को से खोला, स्केल पे रख के कंपास खोला 5.8 का, ये हमारा हो गया 5.8 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो हमने एक आर्क लगा दी, यहाँ पे कट हो गई और इसको बी सी से ज्वाइन कर दी। बच्चों इसमें एक स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखनी होती है कि हमने क्या क्या प्रोसेस किया किस तरह, ठीक है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस, पहले हमने की थी ड्रॉ ए सी लाइन 4.2, पहले ड्रॉ की थी ए सी लाइन 4.2 सेंटीमीटर होगी हमारी। फिर हमने क्या किया था, एट पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए पे हमने 90 का एंगल बनाया था, एट पॉइंट ए कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, हमने 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट किया था ना, एट पॉइंट ए कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर, ठीक है। कंपास की मदद से हमने, ये देखो कंपास से और हमने स्केल से, रूलर का मतलब होता है स्केल, इन दोनों की मदद से हमने एंगल बनाया था और एक लाइन ड्रॉ कर दी थी ए एक्स, एक लाइन देखो ड्रॉ की थी यहाँ से लेकर ए एक्स, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी थी ए एक्स, पूरी पासिंग लाइन जा रही है, ठीक है, ए एक्स। इसके बाद क्या किया था, विथ सेंटर ए, ठीक है, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5.8, फिर हमने यहाँ ए पे रख के एक आर्क लगाई थी 5.8 की, ठीक है, यहाँ पे 5.8 सेंटीमीटर, इंटरसेक्टिंग ए एक्स एट पॉइंट बी, ठीक है। इसने ए एक्स लाइन को हमारा यहाँ पे बी पे इंटरसेक्ट किया था, ये इंटरसेक्ट कर दिया था, ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं आर्क, इस लफ्ज़ को बोलते हैं आर्क, ए आर सी आर्क, ठीक है। तो इसने यहाँ पे कट किया था, अब बी पे, ठीक है, एट पॉइंट बी। अब ज्वाइन कर दिया बी को सी के साथ ज्वाइन कर देना हमने, ज्वाइन बी टू सी। इस तरह ट्राइंगल ए बी सी इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल हमारे पास बन गई, जो हमारी ट्रायंगल बनानी थी वो हमारी बन गई, ठीक है। पार्ट बी है बच्चों, इसमें करनी है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एल एम एन कंस्ट्रक्ट करनी है। व्हेन एल एम हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, एम एन है 4.7 सेंटीमीटर और एंगल एम है 120 डिग्री, बिल्कुल जिस तरह अभी पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो स्मॉलर लाइन है वो लगानी है और देखना है एंगल किस पे आ रहा है, एम पे एंगल आ रहा है, वो लाइन लगानी है जिसमें एम आ रहा है वो, ठीक है। एम तो दोनों में आ रहा है ना, ठीक है, एम इसमें भी आ रहा है और इसमें भी, ये भी लगा सकते हो आप लाइन और ये भी लगा सकते हो, लेकिन कोशिश करो जो स्मॉलर लाइन है वो लगाएं, ठीक है। तो एल एम है, एंगल एम है 120, तो हम ये वाली लाइन पहले लगाएंगे, एंगल एल एम इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने सबसे पहले स्केल उठाना है और स्केल को एक पहले डॉट लगा लेना हमने, ठीक है, मैंने तो पहले बना दिया था, यहाँ पे एक डॉट लगा लेना आपने, ठीक है, एक आपने डॉट लगा लेना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे एक डॉट लगा लिया। अब इस डॉट के ऊपर हमने स्केल रखना है और जहाँ पे लाइन है 4 सेंटीमीटर, जहाँ पे 4 आ रहा है वहाँ पे आपने एक और डॉट लगाना है, ये देखो 4 आ रहा है, यहाँ पे हमने एक और डॉट लगा लिया, ठीक है, यहाँ पे। अब इन दोनों डॉट्स को मिला देंगे, इन दोनों डॉट्स को हमने मिला देना, यहाँ पे ये हमारे पास आ गई 4 सेंटीमीटर की लाइन आ गई, ठीक है। ये हमारे पास हो गया एल एम इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एल एम इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब बच्चों एम पे एंगल बनाना है 120 डिग्री, एम पे एंगल बनाना है 120 डिग्री। अच्छा 120 डिग्री के लिए हमने कंपास उठाना है, कंपास से बनाएंगे एक रीजनेबल, कंपास को लेना हाफ सर्कल सा लग जाए, ठीक है। आपने ऐसे घुमाना है, ये देखो ऐसे आपने घुमा लेना कंपास को, हाफ सर्कल लग जाएगा और फिर आपने यहाँ पे रख के लगाना है, ये हमारा होगा 60 और फिर आपने यहाँ पे रख के लगा देनी है एक और आर्क, तो ये हमारे 120 आ गई, ठीक हो गया। क्या किया, यहाँ पे रख के कंपास को हमने घुमाया ऐसे, ठीक है, कंपास को घुमा लिया, फिर उतना ही कंपास को लगा के यहाँ पे रख के एक आर्क लगाई थी हमने ये वाली, और फिर यहाँ रख के हमने एक आर्क लगाई थी, ठीक है। इसने यहाँ पे कट किया, ये इसने यहाँ पे कट किया ना, अब यहाँ से पासिंग लाइन ले जाएंगे तो 120 का एंगल बनेगा आपका, ठीक है। ये हमारा
यहाँ से लाइन ले जाएंगे, हमारे पास 120 का एंगल बन गया और हम इसको 120 का एंगल बन गया, इसको नाम दे देंगे MX। इस लाइन को हम नेम कर देते हैं MX, ठीक है। ये हमारा M पे 120 का एंगल बन गया। अब हमने बनाना है, लाइन बनानी है MN = 4.7 सेंटीमीटर। अब जो आगे लाइन होगी 4.7 की, ये हमने कंपास को खोलना है 4.7, ठीक है। स्केल पे हमने रख के तो 4.7 सेंटीमीटर वाली लाइन हमने खोलनी है। देखो 4.7 यहाँ तक आएगा और 0 से लेकर यहाँ तक, ठीक है बच्चों। यहाँ पे इस तरह 0 से लेकर 4.7, ठीक है। यहाँ पे देख लो, इधर हमने इसको 0 से लेकर 4.7 तक हमने खोलना है कंपास को, ठीक है। ये 4.7, 4. ये 5 हो गया था, 6 और ये 7, ठीक है। अब हमारी लाइन है MN, हमने M पे रखना है या N पे रखना है। हमारे पास N तो अवेलेबल नहीं है, M है। यहाँ पे रख के हमने एक आर्क लगा देनी है, ठीक है। यहाँ पे रख के हमने एक आर्क लगा देनी है, ये हमारी एक आर्क आ जाएगी, ठीक है। ये हमारी एक आर्क आ गई, इसको हम नेम कर देंगे N। ये हमारे पास हो गया N, ठीक है। अब इस N को, इस डॉट को हम L से ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। ये देखो, ठीक है, LMN, ठीक है। ये MN था 4.7 सेंटीमीटर, ठीक है। दोबारा एक दफ़ा देख लो। पहले हमने सबसे पहले स्केल की मदद से LM लाइन लगा ली 4 सेंटीमीटर, फिर हमने M पे 120 का एंगल बनाया। कितना? 120। कैसे? एक रीजनेबल हाफ सर्कल लगा दिया, फिर कंपास उतना ही खुला रहेगा, यहाँ रख के आर्क लगाई और यहाँ रख के आर्क लगाई, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट से जो पास हो रही है ये 120 का एंगल बन जाएगा। यहाँ पे पासिंग लाइन ले ली। इसके बाद हमने M पे रख के हमने 4.7 की एक आर्क लगा दी ना, ठीक है। इसने MN को एट पॉइंट N पे ना कट किया, ठीक है। तो यहाँ पे N को ज्वाइन कर दिया L के साथ, तो हमारी ट्रायंगल बन गई LMN। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन वही चीज़ जो आपने पिछले में लिखा, तो उसी तरह ड्रा LM 4.4 सेंटीमीटर। फिर क्या किया था? एट पॉइंट M कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। यहाँ पे हमने एंगल 120 का बनाया विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर एंड ड्रा MX, और एक लाइन लगा दी MX। बिल्कुल सेम वर्डिंग है वो जो पिछले में की थी। विद सेंटर M, फिर यहाँ पे सेंटर M पे ला के ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4.7 सेंटीमीटर। हमने एक आर्क लगाई 4.7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वाली लाइन लगानी थी ना यहाँ पे 4.7 सेंटीमीटर। इंटरसेक्टिंग MX एट पॉइंट N, इसने MX लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक हो गया, एट पॉइंट N। इसके बाद हमने क्या कर दिया? ज्वाइन M टू L। नेक्स्ट पॉइंट है ज्वाइन M टू N टू L। N को L के साथ ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास ट्राइंगल LMN हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगी, ठीक है बच्चों। ये था सेकंड पार्ट, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान से पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट सी है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल PQR हमने बनानी है बच्चों। इसमें क्या गिवन है? PQ = 7.2 सेंटीमीटर, एंगल P = 45 डिग्री एंड एंगल Q = 75 डिग्री, ठीक है। ये वाला साइन जो होता है वो डिग्री का होता है। ये साइन किसका होता है? डिग्री का होता है। तो सबसे पहले बच्चों हमने देखो, ये तो एंगल P है और एंगल Q है, तो ये हमने पहले नहीं लगा सकते। स्टार्ट में हमने पहले PQ लाइन लगानी है। सबसे पहले हमने PQ लाइन लगा लेनी है। एक PQ लाइन लगाने के लिए मैंने पहले बताया था, स्टार्टिंग पॉइंट में हम एक डॉट लगाते हैं ना, यहाँ पे एक डॉट लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ हमने एक डॉट लगा लिया, यहाँ पे हमने स्केल रखना है और 7.2 सेंटीमीटर जहाँ आ रहा है वहाँ पे एक और डॉट लगा लेंगे, ठीक है। ये हमने इसके ऊपर स्केल रखा और 7.2 ये देखो 7 और आगे 2 लाइंस 1 और 1 2 यहाँ पे आगे, वहाँ पे हमने एक डॉट लगा लिया, ठीक है। ये हमने एक डॉट लगा लिया। अब हम इन दोनों डॉट्स को मिला देंगे बच्चों, इन दोनों डॉट्स को मिला देंगे तो हमारे पास लाइन आ जाएगी 7.2। इन दोनों डॉट्स को मिला देना है, हमारे पास लाइन आ गई PQ 7.2 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, हमने एंगल बनाना है P पे 45 डिग्री और Q पे बनाना है 75 डिग्री। अच्छा, 45 का एंगल कैसे बनेगा? 45 का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले आपको 90 का एंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। वही कंपास की मदद से हम बनाएंगे। ये हमने कंपास की मदद से हाफ सर्कल लगा लेना है, ये वाला हाफ सर्कल लगा लिया बच्चों। फिर आपने यहाँ पे रख के आर्क लगाई एक, ये वाली, और फिर यहाँ पे रख के आर्क लगानी है
ये वाली इसी तरह, ठीक है। फिर इन दोनों जगह पे, फिर यहाँ पे और यहाँ पे रख के आप आर्क लगाएंगे, ठीक है। यहाँ रख के हमने एक आर्क लगानी है, उतनी खुला रहे बिल्कुल, ठीक है, जिस तरह वो था ना, ये ऐसे, और फिर यहाँ रख के आप आर्क लगाएंगे, ठीक है। क्या किया था हमने, कंपास की मदद से ये हाफ सर्कल लगा लिया, फिर यहाँ पे रख के एक आर्क लगा दी, उतना ही खुला रहे, और यहाँ पे रख के आर्क लगाई, ठीक है। फिर इन दोनों पॉइंट्स पे रख के आर्क लगा दी। तो जहाँ पे इसने कट किया वहाँ पे उससे हम पासिंग लाइन हम ले लेंगे एक, हमें क्योंकि 90 का नहीं चाहिए ना यहाँ पे, तो इसलिए 90 वाली लाइन हम डॉटेड लेके जाएंगे। ये वाली हमने डॉटेड लेके जानी है क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। अब हमने 45 का एंगल बनाना है, 45 90 का हाफ होता है, ठीक है। तो अब हमने कंपास एक खोल लेना है, यहाँ पे एक आर्क यहाँ लगा देनी है, और 90 का एंगल ये है ना, और यहाँ से रख के हमने एक आर्क ये लगा देनी है, ठीक हो गया। ये आर्क आपने एक पॉइंट यहाँ पे रख के, देखो एक यहाँ पे रख के लगानी है आर्क ये वाली, और एक यहाँ पे रख के हमने आर्क लगा ली, ठीक है। ये दोनों आर्क से एक दूसरे को काट किया यहाँ पे, यहाँ से पासिंग लाइन ले जाएंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 45 डिग्री का, 45 डिग्री। 45 90 का हाफ होता है, डायरेक्ट हम 45 नहीं बना सकते, पहले हम 90 का बनाएंगे और उसके बाद हमने बना लेना है 45 डिग्री, ठीक है। ये हमारा 45 डिग्री आ गया, ये एंगल पी पे आ गया। अब हमने एंगल क्यू पे बनाना है 75 का बच्चों 75 का एंगल बनाने के लिए ना आपको, ठीक है, आपको पहले 90 का बनाना है और 60 का बनाना है। 90 और 60 के बीच में होता है 75, ठीक है। तो 45 का बनाने के लिए आपको कौन सा बनाना है, 0 डिग्री और 90 डिग्री। ये 0 डिग्री हो गया और ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। 0 और 90 के बीच में होता है। तो 75 के लिए कौन सा होना चाहिए, 60 और 90, ठीक है। तो चलते हैं 60 और 90 का एंगल पहले बनाते हैं। वही हाफ सर्कल लगाएंगे, ये एक रीजनेबल कंपास खोल लेना है, हाफ सर्कल सा लग जाएगा बच्चों। बिल्कुल ध्यान से आपने बनाना है ताकि जो सा ना गलत ना हो, ठीक है। यहाँ पे हमने रखना है और एक लाइन लगा देनी है, ठीक है। हाफ सर्कल लगा लेना है, हमारा ये आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे रख के हमने लाइन लगाएंगे, हमारा 60 का एंगल हो जाएगा। और 90 का बनाने के लिए ना आपने वही 4 लाइंस लगानी है, ठीक है। यहाँ पे रखिए और फिर इन दोनों जगह पे रख के हमने कट करनी है, यहाँ पे रख के हमने कट करनी है ये, और यहाँ पे रख के हमने कट करनी है ये वाली, ठीक है। इस तरह हो जाएगा, 90 का बन जाएगा। दोबारा देख लो, 90 के लिए आपने हाफ सर्कल लगा लिया, कंपास उतना ही खुला रहेगा। यहाँ पे रख के हमने एक आर्क लगा दी, फिर यहाँ पे रख के आपने एक आर्क लगाई, ये इस तरह आएगी थी ना। फिर इन दोनों पॉइंट्स पे रख के हमने आर्क लगाई, यहाँ पे एक यहाँ पे रखी तो ये आर्क आ गई, और यहाँ पे रख के लगाई तो ये आर्क आ गई, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे कट हो रही हैं एक दूसरे को, तो यहाँ से हमने पासिंग लाइन ले लेनी है। ये हमारा 90 का एंगल बन जाएगा। हमें 90 तो नहीं चाहिए ना, इसलिए हम इसको डॉटेड लेके जाएंगे, ठीक है। ये हमें, ठीक है, 90 हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमने 75 का एंगल बनाना है। ये हमारा 90 का एंगल आ गया, इसके ऊपर देखना होता है। ये हमारा बच्चों 90 का पॉइंट आ गया, ये हमारा 60 का आ गया। यहाँ पे और यहाँ पे रख के हमने कंपास से आर्क्स लगानी है, ठीक है। ये रखेंगे, ये आर्क आ गई बच्चों, और यहाँ रख के हमने लगानी है, ठीक है, ये आर्क आ गई। ये जहाँ पे दोनों कट होंगी ना यहाँ पे बच्चों, ठीक है, वहाँ पे एक डार्ट लगा दो और यहाँ से पासिंग लाइन हम ले जाएंगे। यहाँ से हमने एक पासिंग लाइन ले जा दी है, तो हमारा एंगल बन जाएगा 75 डिग्री का, 75 डिग्री, ठीक है। ये हमारा आएगा 75 डिग्री, ठीक है। दोबारा देखो, 75 बनाने के लिए हमने पहले 60 का एंगल बनाया और फिर 90 का एंगल बनाया, ठीक है। 90 का, ये 90 का हो गया, यहाँ पे देखना है, और ये 60, इन दोनों पॉइंट्स पे रखेंगे तो 75 का बन गया। ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट कर रही हैं यहाँ पे, ये हमारा पॉइंट आ जाएगा आर, ये हमारा पॉइंट आ जाएगा आर। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, सबसे पहले ड्रॉ पी क्यू 7.2 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने पी क्यू 7.2 सेंटीमीटर ड्रॉ की थी। फिर हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट पॉइंट पी। पी पे बच्चों हमने 45 का एंगल बनाया था ना, ठीक है। फिर क्या, विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर, वर्डिंग वही है जो पीछे में हमने किया ना, और ड्रॉ एक लाइन कर दी पी डब्ल्यू, इसको नाम कर दिया पी और डब्ल्यू, हमने एक लाइन ड्रॉ की, पी और ये डब्ल्यू आ गई, पी और डब्ल्यू। फिर कर दिया कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री एट पॉइंट क्यू विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर, ठीक है। यहाँ पे 75 का एंगल बनाया, एंड ड्रॉ क्यू एक्स,
ये हमारा Q हो गया और ये हमारी लाइन जा रही है X, ठीक है, ये हमारी ये डॉटेड जा रही थी QX, ठीक है, हमारे पास QX हो गया। बोथ PW एंड QX इंटरसेक्ट एट पॉइंट R। देखो हमारे पास PW और QX दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट R पे कर रही हैं। दस PQR इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। इस तरह हमारे पास PQR जो थी हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगी जो हमें चाहिए थी। ठीक है, ये था बच्चों पार्ट नंबर C। नेक्स्ट पार्ट D है हमारे पास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पे स्टार लगा लें आप। देखो इसमें है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल XYZ व्हेन XY इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल X इज इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल Z इज इक्वल टू 105 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये दोनों तो एंगल है ना, पहले हमने XY लाइन लगा लेनी है। XY लाइन है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले बच्चों हमने 5 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन लगा लेनी है। ठीक हो गया, सबसे पहले मैंने आपको बोला एक डॉट लगाते हैं, ये आपने एक डॉट लगा लेना है। अब यहाँ इसके ऊपर आपने रखना है कंपास और 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेनी है। ठीक है, ये हमने कंपास रखा, यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 5 आ रहा है, ये हमने एक डॉट लगा लिया। इन दोनों डॉट्स को हम मिला देंगे तो हमारे पास लाइन आ जाएगी AB, एक लाइन आ गई AB 5 सेंटीमीटर, और सॉरी XY हमारे पास आ गई 5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास बच्चों XY आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एंगल X पे है हमारा 30 डिग्री, X पे है 30 डिग्री। बच्चों 30 का हम डायरेक्ट नहीं बना सकते ना, 30 का एंगल बनाने के लिए आपको 0 और 60 का हाफ होता है ना, 0 और 60 का बनाना है। 0 तो यहाँ जहाँ से स्टार्ट होता है वो 0 होता है ना, 60 का एंगल पहले बनाएंगे। तो 60 का एंगल बनाने के लिए हाफ सर्कल लगा लेंगे, वही बच्चों हाफ सर्कल हमने लगा लेना है। इसी तरह एक रीजनेबल खोल लेंगे, हाफ सर्कल लगा लेना हमने। ठीक है, ये हाफ सर्कल हो गया और यहाँ रख के हमने कट कर देना है, यहाँ रख के हमने एक कट कर देना है। ठीक है, ये यहाँ पे रखा और कंपास से हाफ सर्कल लगा लिया हमने, और फिर यहाँ रख के हमने उतना ही खुला रहा और कट लगा दिया ना, ये आ गया आपके पास। ठीक हो गया, ये हाफ सर्कल था, ये आ गया 60 का एंगल, यहाँ पे आ गया पॉइंट 60 का आ गया ना। अब ये 0 है और ये 60 है, इन दोनों जगह पे कंपास रख के तो इसको हमने कट कर देना है। कंपास यहाँ रख के ये लगा देंगे लाइन, आर्क लगा देंगे, और यहाँ रख के हमने एक आर्क लगा दी। ठीक है, ये दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया, यहाँ पे देखो ना, ये आर्क और ये आर्क एक दूसरे को कट कर रही है यहाँ पे। यहाँ से हम जो पासिंग लाइन लेंगे ना, ये हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री की लाइन आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स में से ये हमारे पास 30 डिग्री की एक लाइन आ गई। ठीक हो गया, यहाँ पे अब हमने करनी है, ये हमारे पास आ गया एंगल X आ गया। अब देखो एंगल Z है हमारे पास, नेक्स्ट एंगल है Z, लेकिन हमारे पास बच्चों देखो Z तो है ही नहीं है, ये X है, ये Y है। एंगल Z तो यहाँ कहीं आएगा ना। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में बच्चों यही पॉइंट है, इस क्वेश्चन में यही पॉइंट है जो आपने ज़हन में रखना है। इस क्वेश्चन में पॉइंट है, पॉइंट ये है कि हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। जब आपको दो एंगल पता हो, एंगल X और एंगल Z, ठीक है, तो एंगल Y हमने फाइंड करना है हमें, क्योंकि ये वाला एंगल बनाना है ना, Z तो हम नहीं बना सकते। तो ये थर्ड एंगल अगर हमें ना पता हो यहाँ पे, ठीक है, तो उसको एंगल फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाना है, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल 180 डिग्री। यही पॉइंट है बच्चों यहाँ से यहाँ तक। एंगल X आपके पास है 30 डिग्री, एंगल Y हम फाइंड करने जा रहे हैं, एंगल Z है 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को हमने ऐड कर देना है तो 135 आ गया। एंगल Y प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 135 को हम जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एंगल Y इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो एंगल Y हमारा क्या आ जाएगा 45 डिग्री। वही 45 डिग्री हम कैसे बनाएंगे बच्चों, आपको बताया 45 बनाने के लिए आपको कौन से एंगल चाहिए, एक 0 का और एक 90 का, 0 और 90 का। 90 के बनाने के लिए कंपास को खोलना है, यहाँ पे ये लगा लिए हाफ सर्कल, फिर यहाँ पे रख के आर्क लगाई एक, और यहाँ पे रख के लगाई आर्क। ठीक है, ये दोनों पे, और इन दोनों पॉइंट्स पे रख के लगाएंगे आर्क्स, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ रख के लगाई आर्क और यहाँ रख के लगाई आर्क। ठीक है, तो यहाँ से जो पासिंग लाइन जाएगी ना वो हमारी 90 की होगी। ठीक है, यहाँ पे जो लाइन जा रही है वो हमारी 90 की आ रही है, क्योंकि हमें 90 तो नहीं चाहिए ना बेसिकली। ठीक है, तो हमने इसको डॉटेड लेके जाएंगे। ठीक है, अब हमने 45 का एंगल बनाना है, ये 0 है हमारा और ये 90 है, यहाँ पे रख के और यहाँ पे हमने रख के लगानी है आर्क, तो हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री।
ठीक है बच्चों, यहाँ पे रखना है हमने, जितनी मर्जी खोल लो ना, ठीक है। हमने एक ये लाइन लगा दी आर्क, और यहाँ पे रख के हमने एक आर्क ये लगानी है, ठीक है। ये अब यहाँ पे रखनी है, आप यहाँ पे रखनी है और यहाँ पे रखनी है। जितना मर्जी कंपास खोलें, कंपास जितना मर्जी खोलो, कम भी खोल सकते हो, ज़्यादा भी खोल सकते हो, जितना मर्जी कंपास खोला रहे। अब ये जो पॉइंट आया ना यहाँ पे, यहाँ से जो लाइन जाएगी वो आपका 45 डिग्री होगी। यहाँ पे जो लाइन जाएगी वो 45 डिग्री जाएगा, ठीक हो गया हमारे पास। ये हमारा आएगा 45 डिग्री, ये हमारे पास आ गया 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पे जाते हैं। पहले ड्रॉ की थी एक्स वाई 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एक्स वाई 5 सेंटीमीटर आ गया बच्चों, ठीक है। फिर क्या किया था, एड पॉइंट एक्स, एड पॉइंट एक्स, एड पॉइंट एक्स, कंस्ट्रक्ट एंगल 30 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर एंड ड्रॉ एक्स पी। फिर हमने एक लाइन लगा दी एक्स और इसको नाम दे दिया पी, एक्स पी। ये हमारे पास लाइन आ गई, एक लाइन एक्स पी ड्रॉ कर दी हमने, ठीक है। नेक्स्ट किया एड पॉइंट वाई, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। 45 हमने यहाँ पे मेजर किया था, हमने फाइंड किया था पहले। विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर एंड ड्रॉ वाई टी। फिर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी वाई और हमारे पास टी ड्रॉ कर दी, वाई और टी। बोथ एक्स पी एंड वाई टी इंटरसेक्ट एट पॉइंट जेड। इन दोनों ने, ये वाली आर्क, इस दोनों ने एट पॉइंट जेड पे हमने कट कर इंटरसेक्ट कर दिया। तो thus एक्स वाई जी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। इस तरह हमारे पास एक्स वाई जी हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ गई बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स वेयर पॉसिबल। इसमें बच्चों एक कंडीशन बता दी, तरीका वही है। इसमें कह रहे हैं कि जहाँ पॉसिबल है वहाँ ट्राइंगल बनाएं, ठीक है। जहाँ पॉसिबल हुआ वहाँ ट्राइंगल बनाएंगे, जहाँ पॉसिबल नहीं होगा हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। ये हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो फिर हमें पता चलेगा, ठीक है। प्रोसेस वही है जो हमने पहले क्वेश्चन में की है। पार्ट ए से लेकर एफ तक एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, ठीक है, वेयर पॉसिबल। हमने ट्राइंगल बनानी है जहाँ पे पॉसिबल है, वेयर पॉसिबल। इसमें ए बी है 6.8 सेंटीमीटर, बी सी 8.1 सेंटीमीटर और एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। आपको पहले बताया था कि जिस पे एंगल हो वो वाली लाइन लगानी है। एंगल ए पे है 90 डिग्री, हमने ए वाली लाइन लगानी है पहले, जिसमें ए आ रहा है, ठीक है। तो हम लगा लेंगे ए बी 6.8 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले हमने एक डॉट लगाना होता है, एक डॉट लगाएंगे यहाँ पे जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वहाँ पे हम स्केल रखेंगे। स्केल का ये जीरो वाली जो फर्स्ट लाइन है इसके ऊपर डॉट के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। हमने 6.8 लेना है यहाँ पे, ठीक है। 6 5 6 7 8, जहाँ पे 8 आ रहा है हमने एक डॉट लगा देना है, ये डॉट आ गया। अब इन दोनों डॉट्स को हम बच्चों मिलाएंगे तो हमारे पास एक लाइन बन जाएगी 6.8। ये जो हमारे पास लाइन ड्रा हो जाएगी ये हमारे पास 6.8 आ जाएगी। इसको नेमिंग कर देंगे ए बी इज इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब हमने एंगल ए बनाना है 90 के, ठीक है। ए पे हमने 90 का एंगल बनाना है। हमने जिस तरह पहले बनाया था, अपने कंपास को खोल देना है, हाफ सर्कल सा बन जाए, ठीक हो गया। आपने ऐसे करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं बता दूं ताकि आपको समझ आए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हमने ड्रा करना है, हाफ सर्कल लग जाएगा ये वाला इस तरह, ठीक है। कंपास इतना ही खुला रहे, यहाँ पे रख के आपने एक आर्क लगा देनी है। फिर यहाँ इधर इसके ऊपर रख के लगानी है आर्क, और फिर इन दोनों जगह पे रख के लगानी है आर्क, ठीक है। एक ये आर्क हो जाएगी और यहाँ पे रख के आप आर्क लगाएंगे, ठीक हो गया ये, ठीक है। 90 के लिए क्या किया था मैंने कहा, कंपास पे हमने हाफ सर्कल लगा लिया, फिर यहाँ पे रख के एक आर्क लगाई, फिर यहाँ पे रख के आर्क लगाई और इन दोनों आर्क्स पे रख के हमने लगाई आर्क। तो ये जो पॉइंट आ गया हमारे पास, डॉट लगा देंगे, ये हमारे पास 90 का एंगल बन जाएगा। क्या हो जाएगा 90 का। हम इन दोनों पॉइंट्स को फोकस करेंगे और पासिंग एक लाइन ले जाएंगे, ठीक है। इसको नेमिंग कर दिया ए और इसको कर दिया डी। अब हमने क्या कर दिया, एंगल ए बी बन गया, ए बी। अब हमने लेना है बी सी 8.1 सेंटीमीटर। अब कंपास से खोलेंगे 8.1 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। कंपास को स्केल पे रख के 8.1 सेंटीमीटर खोलना है। ये देखो 8.1 यहाँ पे आ गया और इधर से 0, ठीक है। हमने 8.1 ये यहाँ से लेकर और ये 0 तक, ठीक है, पूरा 8.1 होना चाहिए, ठीक है। 8.1 हमने इसको खोल लिया। अब हमने कौन सी लाइन लगानी है,
बी सी है, ठीक है। तो बी पे या सी पे रख के हमने आर्क लगानी है। हमारे पास बी ये है, सी तो नहीं है ना, यहाँ पे हमने रख के एक आर्क लगा देनी है, ठीक है। यहाँ पे रख के हमने एक आर्क लगा देनी है ये वाली, ठीक है। ये इसको कट हो गई है, ठीक है। यहाँ पे जब हमने आर्क लगाई इसने यहाँ पे कट किया है ये वाली पॉइंट। इस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर देना है बी के साथ, पासिंग लाइन ले जाए, ठीक है। ये हमारा पॉइंट सी हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट सी हो जाएगा, ठीक है। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, ड्रॉ ए बी 6.8 सेंटीमीटर। सबसे पहले ए बी 6.8 सेंटीमीटर ली थी, फिर क्या किया था, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, एट पॉइंट ए विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपस एंड ड्रॉ ए डी लाइन, ठीक है। यहाँ पे कंपस और रूलर से हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया और हमने एक लाइन लगा ली ए डी। कौन सी लाइन लगा ली, ए डी। फिर किया विद सेंटर, ठीक है, बी, सेंटर बी पे हमने एक आर्क लगाई थी ना, ठीक है, 8.1 की। सेंटर बी ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 8.1 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटरसेक्टिंग ए डी एट पॉइंट सी। इसने ए डी को एट पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया था ना। फिर ज्वाइन कर दिया सी को बी के साथ, ज्वाइन सी टू बी। और ट्राइंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। इस तरह जो हमारी बात ट्राइंगल बनी है ए बी सी हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल बनी है और ये बन गई है, तो हम लिखेंगे इट इज़ पॉसिबल। क्या लिखेंगे, इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। जब पूरी बन गई है, क्लोज फिगर बन गई है, तो हम कहेंगे इसको इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। ये थी हमारी पार्ट ए। नेक्स्ट बच्चों पार्ट बी पे चलते हैं। पार्ट नंबर बी क्या है हमारे पास, पार्ट नंबर बी भी यही है कि देखना है हमारे पास ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या डाटा गिवन है, इसमें हमारे पास गिवन है डी ई इज इक्वल टू 5.2, डी इज इक्वल टू 5.2 है और डी एफ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है और एंगल ई इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल ई इज इक्वल टू 45 डिग्री। बच्चों सबसे पहले वो देखना है कि एंगल किस पे है, ई पे है, तो हमने वो लाइन लगानी है जिसमें ई आ रहा हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले लाइन लगाते हैं डी ई 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। स्केल की मदद से लगाएंगे। सबसे पहले हमने एक डॉट लगा लेना बच्चों यहाँ पे और स्केल को हमने रखना है और 5.2, यहाँ 5.2 आ रहा है, ठीक है, 5.2 आ रहा है, वहाँ पे हमने एक और डॉट लगा देना इस तरह। ये डॉट लग गया हमारा, इन दोनों डॉट्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास एक लाइन आ जाएगी 5.2, लाइन आ गई डी ई इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। डी 5.2 सेंटीमीटर हो गया। अब हमने बनाना है बच्चों ई पे 45 का एंगल। मैंने आपको बताया था कि 45 का जो एंगल होता है, ठीक है, 45 का एंगल बनाने के लिए आपको 90 का एंगल बनाना है पहले, 0 और 90 का एंगल बनाएंगे तो फिर 45 आएगा। 90 का एंगल बनाने के लिए क्या करना है, कंपास को खोलना है, हमने हाफ सर्कल लगा लेना है हमने बच्चों, ठीक है। कंपास से हमने हाफ सर्कल लगा लेना है, ठीक है, इस तरह एक हाफ सर्कल लगा लेना है ये वाला। फिर हमने इतना ही खुला रहेगा, हमने एक आर्क लगानी है यहाँ पे और फिर यहाँ रख के हमने आर्क लगानी है यहाँ पे और इन दोनों पॉइंट्स पे रख के यहाँ पे आर्क और यहाँ पे रख के हमने एक आर्क लगानी है, ठीक है। जहाँ पे ये दोनों आर्क्स मिलेंगी ना, ये वाली आर्क्स, ठीक है, ये वाली दोनों आर्क्स मिली यहाँ पे, ये 90 का एंगल होता है, ठीक है। यहाँ से हमने पासिंग लाइन ले जानी है, हम डॉटेड लेके जाएंगे क्योंकि हमें 90 का एंगल नहीं चाहिए, हम 45 के लिए 90 बना रहे हैं, ठीक है। याद रखना 90 के एंगल के लिए 4 लाइंस लगती हैं। देखो हाफ सर्कल लगाया, फिर 1 2 और इन दोनों पे रख के लगाएंगे 90। अब हमने 45 का एंगल बनाना है, 0 एंड 90 के बीच में होता है। ये बच्चों 0 हो गया आपका, ये आपका 90 हो गया, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे आ रख के हमने आर्क लगानी है, ठीक है। जितना मर्जी आप कंपास खोल लें, कंपास कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, 90 के जो बनाया था उससे कम ज़्यादा। अब ठीक है, यहाँ पे हमने ये लगा ली आर्क, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे रख के हमने आर्क लगानी है एक, ठीक है, ये, और यहाँ पे रख के हमने आर्क लगाई, ठीक है, ये वाली, ठीक है। हमने एक पॉइंट यहाँ पे रखा और यहाँ पे रख के आर्क लगाई और एक यहाँ पे रख के लगाई, ये दोनों आर्क यहाँ पे मिली, ये हमारा 45 का एंगल बनेगा। 45 का इनमें से लाइन ले लेंगे, पासिंग लाइन इस डॉट से गुजरती हुई, इस डॉट और इस डॉट से, ये हमारी जो लाइन जा रही है 45 के एंगल को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। हमने एक लाइन लगा ली ई जी, हमने एक लाइन लगा ली ई जी, ये बच्चों हमारा 45 हो गया। अब हमने लगाना है डी एफ 4 सेंटीमीटर, डी और एफ हमारे पास, डी और एफ, डी की तरह हमारे पास डी, यहाँ पे रखे हमने डी एफ वाली एक आर्क लगाएंगे 4 सेंटीमीटर की। कंपास को हमने खोलना है 4 सेंटीमीटर, कंपास को स्केल की मदद से रख के 4 सेंटीमीटर हमने इसको खोल लेना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ये आ गया 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे रखना है और ये 0 तक, ये देखो
यहाँ पे हमने एक खोल लेना है, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर, ये आ गया 4 सेंटीमीटर। और आपने कहाँ पे रखना है, हमने डी या एफ पे। हमारे पास तो एफ नहीं है अवेलेबल, तो डी है। यहाँ पे हमने रख के एक आर्क लगा देनी है, ठीक है बच्चों। ये हम एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। ये ठीक है, ये हमने रख के यहाँ पे रख के लगाई आर्क। ये हमारी ये कट होगी ना यहाँ पे, इसको यहाँ पे पॉइंट पे कट कर दी, ठीक है। कहाँ पे रखा है, ये डी पे रखा है। और डी पे रख के हमने ये आर्क लगाई थी, ये हमने आर्क लगाई थी, ठीक है। ये हमारी आर्क जो आ रही है, ठीक है, यहाँ पे ये इसमें से आप पासिंग लाइन ले जाएंगे तो हमारे पास एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। इसकी नेमिंग कर दो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। और ये हमारे पास एंगल आ गया था 45 डिग्री, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, ड्रॉ डी ई 5.2 सेंटीमीटर। ये सबसे पहले 5.2 सेंटीमीटर की लाइन लगा थी। फिर क्या किया था, एंगल कंस्ट्रक्ट किया था, कंस्ट्रक्ट एन एंगल 45 डिग्री एट पॉइंट ई एंड ड्रॉ ई जी। हमने एक लाइन ई जी ड्रॉ कर दी थी, ठीक है, ड्रॉ ई जी लाइन कर दी थी विथ सेंटर डी, ठीक है। फिर हमने सेंटर डी पे हमने रख के एक आर्क लगाई थी, सेंटर डी, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इंटरसेक्टिंग ई जी, ठीक है, एट पॉइंट एफ। इस ई जी को एट पॉइंट एफ पे हमने इसको इंटरसेक्ट कर दिया। ये जो आर्क है ना, ये वाली यहाँ पे देखो, ठीक है, ठीक है, एट पॉइंट एफ, इसको हमने नेम एफ कर दिया, ठीक है। ज्वाइन कर दिया एफ को डी के साथ, ज्वाइन एफ टू डी। तो हम कहेंगे ट्राइंगल डी ई एफ इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल और ट्राइंगल इज पॉसिबल, ठीक है, ट्राइंगल इज पॉसिबल। इसमें भी ट्राइंगल पॉसिबल है, ठीक हो गया। नेक्स्ट बच्चों पार्ट सी है, क्यू आर 7.0 सेंटीमीटर, ठीक है, पी क्यू 5.6 सेंटीमीटर एंड एंगल आर इज इक्वल टू 75 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखना है एंगल किस पे है, आर पे है। वो लाइन लगानी है जिसमें आर आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्यू आर है 7.0 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्यू आर हमने लाइन लगानी है, ठीक है। एक डॉट लगा लेना आपने यहाँ पे, और यहाँ पे स्केल रखा है 7 सेंटीमीटर, जहाँ पे 7 आ रहा है वहाँ पे हम डॉट लगा देना, ठीक है। इन दोनों डॉट्स को मिला देंगे तो हमारे पास एक लाइन आ जाएगी, ठीक है, एक लाइन आ गई हमारे पास। इसको करेंगे क्यू आर, क्यू आर ये हमारे पास होगी 7.0 सेंटीमीटर। अब देखो आर पे बच्चा 75 का एंगल है। 75 का एंगल डायरेक्ट हम नहीं बना सकते, इसके लिए हमें बनाना है 60 का और 90 का एंगल, ठीक है बच्चों। 90 का एंगल आपको बनाना सिखा दिया। यहाँ पे पहले रखेंगे, एक कंपास से लगाएंगे आर्क, फिर एक आर्क यहाँ पे रख के हमने आर्क लगानी है एक, और फिर यहाँ पे रख के लगाई, ठीक है, दूसरी। इन दोनों पॉइंट्स पे रख के हमने आर्क लगाई, एक ये और एक ये। तो ये जो जहाँ पे ज्वाइन हुई हैं, ये हमारे पास एंगल बन जाएगा 90 का। हमें 90 का नहीं चाहिए, ठीक है, हम इसको डॉटेड लेके जाएंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे आ गया, ये जो लाइन होती है ये 60 के एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब 60 यहाँ पे रखनी है हम एक, और यहाँ पे ये 90 है। 60 और 90 यहाँ दोनों पे बीच में रख के आर्क लगाएंगे, यहाँ रख के आर्क लगाइए, ये आ गई, और 60 पे रख के आर्क लगाइए, आ गई, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स पे रख के आर्क लगानी है। ये दोनों आर्क्स यहाँ पे कट हो रही हैं, और यहाँ से हम जो पासिंग लाइन लेके जाएंगे बच्चों, वो हमारे पास होगा 75 का एंगल। क्या होगा, 75 का एंगल। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 75 का एंगल हो गया, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास है पी क्यू 5.6, पी क्यू 5.6। अब हमने कंपास से 5.6 खोल लेना है, 5.6 आ गया है, ठीक है। ये 5 पॉइंट यहाँ तक खोल लेना है, 5.6 आ गया, ठीक है। पी क्यू है हमारे पास, 5.6 कौन सा है, पी क्यू। अब पी तो आपके पास नहीं है, क्यू पे रखे हमने एक आर्क लगा दिए हैं। अब देखो जब यहाँ पे आर्क लगाएंगे, देखो ये कट नहीं हो रही, ये दोनों कट नहीं हो रही। ये जो आर्क थी नहीं उसकी है पहले। अब देखो इस लाइन, इस आर्क को इसको कट करना चाहिए ना। ये जो हम आर्क लगा रहे हैं ना बच्चों, इस आर्क ने इसको, इस लाइन को कोई कट नहीं किया, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं किया, तो इसलिए ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल हुई, ठीक है। ये कट नहीं हो रही तो इसलिए ट्राइंगल नहीं बनेगी ना। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, ड्रॉ क्यू आर 7 सेंटीमीटर, ठीक है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री एट पॉइंट आर, ठीक है। आर पे हमने 75 डिग्री का एंगल बना लिया। एंड ड्रॉ आर एस, और आर एस हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है बच्चों। विथ सेंटर क्यू ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5.6 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने 5.6 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई है वाली, ठीक है।
विच नॉट इंटरसेक्ट आर एस, इसने आर एस को इंटरसेक्ट नहीं किया, अगर ये इंटरसेक्ट करती तो ट्राइंगल बन जाती, ठीक है। सो ट्राइंगल पी क्यू आर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो ट्राइंगल थी पी क्यू आर ये नॉट पॉसिबल है, ठीक हो गया। ये था बच्चों पार्ट नंबर हमारे पास सी। अब हम करेंगे पार्ट नंबर डी। इसमें गिवन है हमारे पास एक्स वाई 3.8 सेंटीमीटर, वाई एक्स जेड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। इसमें देखो बच्चों एंगल वाई है 60 डिग्री, हमने वो लाइन लगानी है जिसमें ये एंगल रिप्रेजेंट हो रहा हो, ठीक है। तो हमारे पास एक्स वाई है 3.8 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम लेंगे एक्स वाई 3.8 सेंटीमीटर, एक हमने डॉट लगा लेना है बच्चों, और वाई जहाँ पे 3.8 की हमने 3.8 पे एक डॉट और लगा लेना, ठीक है। 3.8 आ रहा है यहाँ पे, इन दोनों डॉट्स को हमने बच्चों मिला देना है, तो हमारे पास लाइन आ जाएगी एक्स वाई हमारे पास आ गई 3.8 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। सबसे पहली जो लाइन होती है हमने स्केल की मदद से लेनी होती है, वाई पे 60 का एंगल बनाएंगे, बस ये कंपास को खोला, ठीक है, हाफ सर्कल लग गया, ठीक है। कंपास को खोलना है ना आपने, हाफ सर्कल लगा लेना है और फिर एक पॉइंट पे रख के कट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। ये रख लिया, यहाँ पे हाफ सर्कल लग गया, यहाँ पे रख के हाफ सर्कल लगा लिया और उतना ही खुला रहे, यहाँ पे लगा देंगे एक आर्क लगा लेंगे। तो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है 60 डिग्री को, यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। इसको कर देंगे वाई के, इसको कर देते हैं वाई के, ये 60 डिग्री आ गया, हमारे पास आ गया 60 डिग्री। अब हमने लाइन लगानी है एक्स जेड 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों कंपास को खोल लेना है 5 सेंटीमीटर, कंपास को खोलना है 5 सेंटीमीटर यहाँ पे रख के, और 5 सेंटीमीटर हमने इसको खोल लेना है। 5 सेंटीमीटर खुल गया तो हमारे पास एक्स जेड लाइन लगानी है, कौन सी लगानी है, एक्स जेड। एक्स पे रख के हमने एक आर्क लगा देनी है, ठीक है। एक्स पे रख के हमने एक आर्क लगा देनी है, ये आर्क लगाएंगे हम, ये हमारी इस लाइन को कट हो रही है, यहाँ पे कट कर रही है, देखो ये कट कर रही है, आर्क हमारी है ना ये वाली। अब इसको ज्वाइन कर देंगे एक्स के साथ, ठीक है। तो हमारी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई, ठीक है। ये हमारे पास होगी 5 सेंटीमीटर, इस तरह हमारे पास ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई। अब देखो कंस्ट्रक्शन लिखनी है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ एक्स वाई 3.8 सेंटीमीटर बच्चों, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री लिया था, एट पॉइंट वाई पे 60 डिग्री का एंगल लिया था, एंड ड्रॉ वाई के, एक लाइन लगा दी थी, वाई के हमने ड्रॉ कर दी थी, विथ सेंटर एक्स, एक्स पे हमने रख के ना एक आर्क ड्रॉ की थी, ड्रॉ एन आर्क का 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आर्क हमने ड्रॉ की थी 5 सेंटीमीटर, जिसने वाई के को कट किया था एट पॉइंट जी, इसको नाम दे दिया z का नाम दे दिया, फिर z को x के साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। विथ सेंटर x ड्रॉ एन आर्क का 5 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट y के एट पॉइंट z, ठीक है। फिर क्या कर दिया, ज्वाइन z टू x कर दिया, तो सो ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज पॉसिबल, ठीक है, एक्स वाई जेड इज पॉसिबल। ये था हमारा क्वेश्चन डी पार्ट। अब देखो ई पार्ट है हमारे पास बच्चों। अब देखो ई पार्ट में देखो किस तरह क्वेश्चन गिवन है। ई पार्ट में कह रहे हैं इफ टू साइड्स ऑफ लेंथ 5.7 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर आर गिवन एंड एंगल 105 इज ऑपोजिट टू द साइड ऑफ द लेंथ 7.5, ठीक है। 7.5 का ऑपोजिट है, पहले हमने एक लाइन लगानी है 7.5, एक साइड पे हम एंगल लगाएंगे और दूसरी साइड से हम इसको कट करना है, ठीक है। ये दोनों ई और एफ पार्ट दोनों हैं, इनमें से लाजमी एक आ जाता है, ठीक है। तो ई पार्ट को हम ई और एफ ये दोनों पे स्टार भी लगा लेना बच्चों, ठीक हो गया। इन दोनों पे स्टार लगा लें, इन दोनों में से कोई ना कोई आ ही जाता है, ठीक है। इफ टू साइड्स ऑफ द लेंथ 5.7 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमने 5.7 की लाइन लगानी है, जो स्मॉलर है वो लाइन लगा देनी है, ठीक है। सबसे पहले हमने एक डॉट लगा लेना है, एक डॉट लगा लिया यहाँ पे, और हमने 5.7 की लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। ये जहाँ पे 5.7 आ रहा है ना, देखो 5.5, 6 और 7, वहाँ हमने एक डॉट लगा दिया, ये डॉट लगा लिया बच्चों। फिर इन दोनों डॉट्स को आपने ज्वाइन कर देना है, इन दोनों डॉट्स को हमने ज्वाइन कर देना है, तो हमारे पास लाइन आ जाएगी ए बी। इसको नेमिंग कोई भी कहा, दोनों ने नहीं कहा ना, नेम खुद कर लो, ए बी 5.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने एंगल बना है 105, किसी एक साइड पे बना लेते हैं 105। ये बच्चों 105 का जो एंगल बनाना है ना, ये आपको पता होना चाहिए 90 के और 120 के बीच में आएगा, 90 और 120 के बीच में आएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है 105 वाला एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले 90 का एंगल आपको बनाना मैंने सिखाया था,
देखो ज़रा दोबारा, हमने यहाँ पे रखने हैं, ठीक है, ये एक हाफ सर्कल लगा लेना बच्चों, हाफ सर्कल आ जाएगा हमारे पास। फिर आपने यहाँ पे रखना है, उतना ही खुला रहे कंपास, एक आर्क, फिर यहाँ पे रख के हमने लगाई दूसरी आर्क, और फिर इन दोनों जगह पे यहाँ पे रख के आर्क लगाई और यहाँ पे रख के लगाई आर्क, ठीक है। दोबारा देख लो कैसे किया, हमने यहाँ पे रख के, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट है ना, यहाँ पे रख के हमने एक आर्क लगाई कंपास से, फिर 1 यहाँ पे रख के 2, फिर इन दोनों पॉइंट्स पे रख के लगाई आर्क, तो हमारे पास ये 90 का एंगल आ गया। क्योंकि 90 का हमें एंगल तो नहीं चाहिए ना, ठीक है, 90 तो हमें चाहिए 105 एंगल बनने के लिए, इसलिए हम इसको डॉटेड बना के लेके जाएंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया 90 और ये हमारा हो गया बच्चों 120। इन दोनों पॉइंट्स पे रखेंगे हम, यहाँ रख के हमने आर्क लगा दी और यहाँ पे रख के हमने आर्क लगा दी, ठीक है, कंपास की मदद से। कंपास जितना मर्जी खोल लो ना, अब यहाँ पे रख के हमने आर्क लगानी है, ठीक है, और यहाँ पे रख के आर्क लगानी है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे इस पॉइंट पे रख के आर्क लगाई और इस पॉइंट पे, ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट यहाँ पे किया, यहाँ पे कट किया। तो इनमें से हमने पासिंग लाइन ले जानी है, इनमें से पासिंग लाइन ले जाएंगे हमारे पास, तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 105 डिग्री, 105 डिग्री। अब यहाँ तक तो हो गया एक्स वाई एंड। अब 7.5 जो लाइन लेनी है ना, ऑपोजिट लेनी है। अब 7.5 अगर यहाँ एंगल बनाया तो यहाँ से अब लेनी है 7.5 की लाइन, ठीक है। तो अब हमने कंपास की मदद से 7.5 को ओपन कर लेना है। ये 7.5 यहाँ आ रहा है, 0 से लेकर 7.5, ठीक है बच्चों, यहाँ 7.5 आ रहा है, देखो 0 से लेकर ये 7.5 हमने कर लेना है। ये 7.5 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से रख के और 0 तक कर लो, या 0 से लेकर यहाँ तक कर लो, ये 7.5 आपके आप। अब 7.5 आया, अब हमने एंगल इस साइड पे बनाया, तो अब यहाँ से हमने 7.5 की लाइन आर्क एक लगा देनी है, ठीक है। ये हमने आर्क लगा दी, ठीक है। ये आर्क हमारे पास आई, इसने यहाँ पे कट किया, इसने यहाँ पे कट कर दिया। अब इसको ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी ABC, और ये पॉसिबल भी होगी, ये क्या होगी, पॉसिबल, ठीक है। इनमें क्या पॉइंट है बच्चों आपका, इसमें यह है कि अगर एंगल आप B पे बनाएंगे तो दूसरी जो लेंथ है वो A से कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। अगर एंगल A पे बनाएंगे तो जो दूसरी साइड कट करनी है वो आपने B पे कट करनी है, ठीक है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, हमारे पास आगे ड्रॉ AB 5.7 सेंटीमीटर ली थी, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 105 डिग्री एट पॉइंट B, ठीक है। 105 डिग्री हमने कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है, 105 डिग्री B पे, और ड्रॉ कर दी थी हमने एक लाइन BD, इसको कर दिया था हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी थी BD विथ सेंटर A, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 7.5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से हमने 7.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी, उन्होंने कहा था ऑपोजिट साइड से, ठीक हो गया। इंटरसेक्ट कर दिया इसने, इंटरसेक्ट कर दिया BD को ऐड कहाँ पे कट किया, इसने BD को ऐड पॉइंट C पे कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। तो ज्वाइन कर दिया C to A, ज्वाइन C to A, सो ट्राइंगल ABC इज पॉसिबल। इस तरह हमारे पास जो ट्राइंगल बन गई वो ABC पॉसिबल थी। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों F पार्ट है हमारे पास, सेम उसी टाइप का E की टाइप का क्वेश्चन है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो पिछले वाला क्वेश्चन है, ठीक हो गया। ये भी है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिछले वाला क्वेश्चन है E वाला पार्ट। उसी तरह 2 sides of the length 6.1 and 3.8 centimeter are given, an angle of 30 degree is opposite to the side length 3.8, ठीक है। अब सबसे पहले हमने एक लाइन लगानी है बच्चों, 3.8 की हम ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने एक लाइन डॉट लगा लेना है यहाँ पे, और कंपास की मदद से 3.8 में स्केल की मदद से 3.8 मेजर कर लेना है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे रखा एक वे, और 3.8 जहाँ पे था हमने डॉट लगा दिया। इन दोनों को हम जब ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास ये लाइन आ गई AB, खुद नेमिंग कर दिया AB 3.8 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर। अब बच्चों 30 का एंगल बनाना है आपने ना, पता होना चाहिए 30 का एंगल हम डायरेक्ट नहीं बना सकते। 30 होता है 0 और 60 के बीच में। 60 का एंगल बनाने के लिए क्या करना है, अपने कंपास को खोला, हाफ सर्कल लगा लिया, और उतना ही खुला रहे, यहाँ पे रख के एक आर्क लगाएंगे ना ये वाली, ठीक है। ये 60 का एंगल बन गया। अब हमें 60 और 0 के बीच में 30 आएगा। अब यहाँ पे रख के एक आर्क लगा दी और यहाँ पे रख के एक आर्क लगा दी, इन दोनों आर्क से यहाँ पे कट किया, तो ये जो हमारी लाइन जाएगी यहाँ से ड्रॉ जाएगी इस डॉट में से, वो 30 के एंगल को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ से हमने एक पासिंग लाइन लगा ली, ये हमारे 30 का एंगल रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, ये 30 का एंगल।
अब हमारे पास तो बच्चों होगी ना, ये पहले 3.8 ली थी, अब हम 6.1 करनी है, लाइन 6.1 आर्क लगानी है, ऑपोजिट साइड से करनी है। पहले बी पे एंगल बनाया था ए पे, अब हमने 6.1 हमने कंपास को खोल लेना है। 6.1 ये देखो यहाँ पे रखेंगे और एक 0 पे और 6.1 पे, ठीक है। ये हमारा आएगा 6.1, ये 6 से थोड़ा सा आगे, ठीक है। अब हम ए पे रख के आर्क लगाएंगे, ठीक है बच्चों। अब हमने ए पे रख के हमने आर्क लगा देनी है, ये देखो हमारे पास ये हमारी आर्क आ जाएगी, ठीक है, ये हमारी कट हो जाएगी। ए पे रख के की, तो इसने ये जो हमारे पास जा रही थी लाइन बी डी, इसको कट कर दिया एट पॉइंट सी के पे। अब सी को हम ज्वाइन कर देंगे ए के साथ, तो हमारी ट्रायंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गई, ठीक है, पॉसिबल भी हुई और कंस्ट्रक्ट भी हो गई। इसकी नेम कर दो 6.1 सेंटीमीटर, 6.1 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, ड्रॉ ए बी, पहले 3.8 सेंटीमीटर की, फिर हमने कंस्ट्रक्ट किया था, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 30 डिग्री एट पॉइंट बी। यहाँ पे फिर बी पे एंगल कंस्ट्रक्ट किया था और ड्रॉ की थी एक लाइन बी डी, ठीक है, जो 30 के एंगल को रिप्रेजेंट कर रही थी। विद सेंटर ए ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6.1, क्योंकि एंगल यहाँ पे बनाया था। अब ए से हमने जो दूसरी लाइन थी ना हमारी 6.1 सेंटीमीटर की, वो ए से कंस्ट्रक्ट की, जिसने बी डी को एट पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक हो गया। अब ज्वाइन कर दिया सी को ए के साथ, बी डी को एट पॉइंट सी पे किया था, ज्वाइन सी टू ए, तो सो ट्राइंगल ए बी सी इज पॉसिबल। ये थी बच्चों हमारी 10.1। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। इसके अलावा चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि मेरी जो भी नई आने वाली वीडियो है आप तक बर वक्त पहुँचे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।